कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको कथा एक सुनाने जा रही हूँ। जो आजकल के लोग कहते हैं ना भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है, अरे क्या तुम सूर्य देवता की भी पूजा करते रहते हो, चंद्र देवता की भी पूजा करते रहते हो, तो भगवान है या नहीं है, इसी का प्रमाण मैं आज आप लोगों को देने जा रही हूँ। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था। उसकी एक दुकान थी, मेडिकल स्टोर अच्छा खासा चलता था। वो मेडिकल स्टोर के जरिए ही अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। मेडिकल स्टोर इतना अच्छा चलता था कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया था। बच्चा लंदन से पढ़ाई पूरी करके आया और उसने सोचा कि मैं किसी और बिजनेस में हाथ डालने से अच्छा है कि मेरे पिताजी का जो दवाई का बिजनेस है उसको ही आगे बढ़ाऊंगा। वो अपने पिताजी के साथ मेडिकल स्टोर पर बैठने लग गया। जब वो अपने पिताजी के साथ मेडिकल स्टोर पर बैठने लग गया तो वो देखता था कि मेरे पिताजी नित्य घर से पूजा पाठ करके आते हैं। फिर दुकान पे आने के बाद दुकान पे भगवान का एक स्वरूप है, भगवान की एक तस्वीर है जिसमें कन्हैया जी की तस्वीर है। उस पर कपड़ा मारते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद ही दुकान का कार्य प्रारंभ करते हैं। बेटे ने पिताजी को बहुत बार समझाया, क्योंकि बेटा लंदन से पढ़ के आया था, कि पिताजी ये सब भ्रम है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। आप लोग ये बोलते हैं ना कि सूर्य भगवान अपने 7 घोड़े पर बैठ के आते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भगवान वगैरह कुछ नहीं है। पिता सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो बात आगे बढ़ जाए। वो हंस के रह जाते थे। वो कहते थे ठीक है, जब तक मैं हूं तब तक कर रहा हूं, जब मैं नहीं रहूंगा तू मत करियो। धीरे धीरे यही नियम चलता रहा और पिताजी की अवस्था वृद्ध हो गई। जब पिताजी वृद्ध हो गए, बूढ़े बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए और बीमार रहने लगे, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा, मैं 35 साल से भगवान के इस स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि मेरे जाने के बाद इस स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना कोई नहीं करेगा, लेकिन तुम एक काम तो अवश्य कर सकते हो। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप बताइए क्या काम करना है। आप इस स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना कुछ भी मत कीजिए, केवल आप एक काम कर लीजिए। वो एक काम ये है कि जब भी आप रोज सुबह सुबह दुकान खोला करो, तो दुकान खोलने के साथ ही आप भगवान की इस तस्वीर पर कपड़ा मार दिया करो और भगवान की तस्वीर पे कपड़ा मार दिया करो। बस केवल एक यही काम है। और बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं जाते जाते तुमको ये कहूँगा, जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में बीत जाओ, बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ो, तब इस तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर भगवान को सच्चे मन से याद करना। पिताजी इतना कहते कहते पिताजी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। बेटा अपने नित्य नियम से जैसे पिताजी बोलता था, भले ही उसके मन में भगवान के प्रति कोई प्रेम, कोई भक्ति नहीं थी, लेकिन कपड़ा जरूर मार देता था। एक दिन की बात है कि सुबह से ही बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा था। बारिश का मौसम हो रहा था, लाइट बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। बेटा मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ था। ग्राहक भी कम आ रहे थे, क्योंकि बरसात में ग्राहक कम ही आते हैं। अंधेरा बार बार हो रहा था, क्योंकि बरसात का मौसम था। बेटा ने कहा कि चलो आधे घंटे और मेडिकल स्टोर खोलता हूँ, उसके बाद मैं मेडिकल स्टोर बंद करके घर चला जाऊंगा। आज बरसात का मौसम है, लाइट भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इतने में क्या दिखता है, एक छोटा सा बच्चा भागते भागते उस बेटे के पास आता है, मेडिकल स्टोर वाले के पास होता है और बोलता है कि भैया, ये वाली दवाई डॉक्टर ने मुझे लिख के दी है, आपके पास ये वाली दवाई है, जल्दी से दे दो। मेरी माता जी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है इसकी 4 चम्मच पिला देना, वैसे ही तुम्हारी माता जी ठीक हो जाएंगी। आनंद फानन में जो मेडिकल स्टोर वाले भैया थे, उन्होंने एक शीशी उस बेटे को दे दी। और अचानक से बहुत, जैसे ही उस लड़के को, जिनकी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस लड़के को आनंद फानन में एक शीशी दवाई की दे दी और कह दी कि यही दवाई है, आप ले जाओ। अचानक से लाइट आई तो देखा कि एक शीशी जो अभी कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति वापस करके गया था, जो चूहे मारने वाली दवाई थी, लेकिन वो एक्सपायर डेट की हो गई थी। वो चूहे मारने वाली दवाई उन्होंने गल्ले के ऊपर रखी थी और गलती से वही दवाई उसने उस बच्चे को दे दी जो अपनी माँ के लिए दवाई लेने आया था। अब बेटा मेडिकल स्टोर पे भैया सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान अब मैं क्या करूं। उन्होंने क्या किया कि भगवान के सामने, जो पिताजी ने की बात याद आ गई कि जब भी कोई परेशानी होए, इन भगवान के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बोलना। बेटे ने ऐसा ही किया, आंख बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से बोला कि भगवान, अगर तुम कहीं हो, आज तक मैंने कभी तुम्हारे लिए दिया बाती नहीं करी है, एक अगरबत्ती भी नहीं जलाई है, एक धूपबत्ती भी नहीं जलाई है, अगर आप कहीं हो
तो कुछ ऐसा चमत्कार करो कि इस बेटे की माँ की जान बच जाए। मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी जो इस बेटे की माँ की जो डेथ हो जाएगी, वो दवाई चूहे मारने वाली दवाई पीने के बाद, वो इल्ज़ाम मेरे सर पे है। जब बच्चा तो मेडिकल स्टोर वाला ऐसे बोल रहा था, आंखें बंद करे हुए था, इतने में भागते हुए वो दोबारा लड़का आता है, कहता है अंकल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बरसात का मौसम था, पानी चारों तरफ भरा हुआ था, अचानक से मेरा पैर फिसल गया और वो शीशी मुझसे टूट गई। क्या आपके पास दूसरी शीशी है? क्या आप मुझे एक और शीशी दे सकते हैं? ये सुनकर मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ भैया, मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ लड़का खुश हो गया और उसने खुशी खुशी उसको एक दूसरी दवाई दी और उसके पैसे भी नहीं दिए। जब वो दवाई लेके चला गया तो मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए उस लड़के ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरे पिताजी बोलते थे कि हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे पिताजी बोलते थे कि हमेशा आप हो। मेरे पिताजी बोलते थे कि जब भी तेरे को कोई परेशानी आएगी, भगवान का नाम का स्मरण करना। मैंने आज वही किया और आपने मेरी लाज रख ली। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।